टीजीटी संस्कृत में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो है आपका कादंबरी, जो किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। जिस तरीके से हिंदी के साहित्यकारों में, हिंदी के गद्यकारों में सबसे बड़ा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है, वैसे ही संस्कृत साहित्य के गद्यकारों में सबसे बड़ा नाम किसका आता है? बाणभट्ट का आता है। क्या ग्रंथ लिखा है इन्होंने? कादंबरी, जिसका अर्थ होता है मदिरा। जितनी भी लव स्टोरियां हैं या लव प्रेम कहानियां हैं, उसमें अधिकतर देखा जाए तो एक ही जन्म की कथा होती है, पर बाणभट्ट को पता नहीं क्या समझ में आया, कहानी बनाई तो ऐसी, कथा बनाई तो ऐसी। कादंबरी जो है वो कथा है, कथा बनाई तो ऐसी कि जिसमें एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 3 जन्मों की इन्होंने एक तरीके से प्रेम कथा दिखाई है। और हंसी वाली बात यह है कि बच्चे को एक जन्म कंप्लीट करना मुश्किल पड़ जाता है कि पता लगा पहले जन्म में वो कौन था, फिर कब उसका दोस्त कौन था, उसकी दासी कौन थी, फिर दूसरा जन्म होता है, फिर तीसरा जन्म होता है। कुछ बच्चे तो बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। इंटर में वो पढ़ते हैं चांडाल कन्या और शूद्रक का वर्णन पढ़ते हैं, वो तोता होता है शुक। इसके बाद जो पहला जन्म होता है उसमें अलग स्थिति होती है, दूसरे जन्म में अलग स्थिति। कहने का मतलब इंटर में वो जो कादंबरी पढ़ते हैं वो दूसरा जन्म होता है, ठीक है, तीसरा वाला होता है। इसके अलावा बीए में अलग जन्म होता है, पीजी में अलग जन्म होता है, और जब उसका एमए फाइनल होता है तो पता लगा कि यहाँ तीनों जन्मों की कथा एक साथ आती है। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपको तैयार होते हैं तीनों जन्म तो ठीक है, वरना मैं डायग्राम बना के आपको तीनों जन्मों की कथा समझा देंगे किस तरीके से कहानी है। कहानी तो आप जानते ही हैं, चंद्रापीड़ होता है, वो विजय के लिए निकलता है। अचानक क्या होता है, एक लड़की उसको मिलती है जिसका नाम कादंबरी होता है। वो उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है, पर वो नहीं मानती। फिर क्या होता है, इसी दौरान उसकी डेथ हो जाती है। किसकी? चंद्रापीठ की। डेथ होने के बाद जो कादंबरी होती है वो भी कहती है शादी नहीं करेगी, तो एक जन्म तो उसका जय हो गया। फिर दूसरे जन्म फिर इंतजार करना पड़ता है, फिर तीसरा जन्म होता है। ये कहीं जाके वो तीनों जन्म के बाद मिलते हैं। तो ये कहानी किसकी है? कादंबरी की है। तो आप इस कहानी को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये कथा है और काफ़ी क्वेश्चन कथा से आए हैं। और वो जो एक डायग्राम होता है ना, पहले जन्म में कौन कौन से पात्र हैं, दूसरे जन्म में कौन से हैं, तीसरे कौन से हैं, पात्र तो एक ही होते हैं, रोहिणी होती है, चंद्रमा होता है, लेकिन वो होता क्या है, अलग अलग जन्मों में अलग अलग पात्र बन जाते हैं। तो अब बात यह आती है कि कादंबरी की एक को तैयार कैसे किया जाए। तो यहां मैं आपको बता दूं कि जो टीजीटी संस्कृत से एग्जाम देने वाले हैं उनको पूरी कादंबरी नहीं पढ़ना है, उनको केवल क्या पढ़ना है? शुक नासोपदेश। क्या पढ़ना है? शुक नासोपदेश। यानी शुक जो है मंत्री, वो क्या करता है? उपदेश देता है। किसको देता है? चंद्रापीठ को उपदेश देता है। ये क्या है? शुकनासोपदेश। ये वही कथा है। इसमें क्या होता है कि जब वो राजा बनने वाला होता है तो उससे पहले उसको कुछ वो दिए जाते हैं, कहने का मतलब को ज्ञान दिया जाता है। उस ज्ञान को एक मंत्री कौन होता है? शुकनास होता है। तो जो शुकनास जो है ज्ञान देता है चंद्रापीठ को, या जो उपदेश देता है, उसी को क्या कहते हैं? शुकनासोपदेश कहते हैं। तो आपको क्या करना है? बस केवल शुकनासोपदेश पढ़ना है। लेकिन भाई ये टीजीटी है, इनने भले ही कह दिया कि शुकनासोपदेश पढ़ लो, लेकिन वो जो जन्मों का कहानी है जहां वो पात्र पूछ लेता है, तो आपको पूरी स्टोरी क्लियर होनी चाहिए। तो बात ये आई कि सर हम अगर कादंबरी को तैयार करें तो सबसे पहले क्या पढ़ें, सबसे पहले क्या चीज तैयार करें? तो भाई अगर आप 6 साल के परीक्षा पैटर्न देखो या 8 साल का परीक्षा पैटर्न देखो, तो उसमें जो सर्वाधिक क्वेश्चन आए हैं वो लक्ष्मी से ही आए हैं। मुझे तो हंसी वाली बात ये आती है कि राजा का सारा काम लक्ष्मी से चलता है। राजा जो होता है सारे का सारा काम धन पे चलता है, क्योंकि वो बहुत बड़े धन का मालिक है, तो वो राजा है। और यहाँ सुकनास ने जितने भी उसको नुकसान गिनाए हैं, जितने भी उसको दुर्गुण गिनाए हैं, जितने भी उसको हानियां गिनाई हैं, वो सारी की सारी गिनाई है किसकी? लक्ष्मी की। तो आप इस ग्रंथ को तैयार करने के लिए पहले जो पढ़ें स्टोरी वो तो पढ़ें, लेकिन दूसरे नंबर पे अगर कुछ तैयार करें तो केवल लक्ष्मी वाला पोर्शन कर लें। मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके लक्ष्मी से आ ही जाएंगे कि लक्ष्मी के नाम क्या क्या हैं, लक्ष्मी की बुराइयां क्या क्या हैं, लक्ष्मी से हानि क्या क्या है। अरे खुद देखो भाई, लक्ष्मी निकली भी तो क्या लेकर निकली? कालकूट विष लेकर निकली, बहाना मणिक लेकर निकली, बहुत सी चीज निकली, लेकिन था क्या? मेन तौर पर लक्ष्मी की बुराई करना, ताकि उनको लक्ष्मी से दूर रखा जा सके। और वही कारण हुआ
कि बेचारे चंद्रापीठ का लक्ष्मी में मन ही नहीं लगा, धन को लेके कोई चिंतन ही नहीं हुआ, वो बेचारा पलट गया किधरी और ही। तो कादंबरी में जो सबसे ज्यादा फोकस किया है वो शुकनास पे किया है। तो आपको नंबर 1 पे क्या तैयार करना है, लक्ष्मी तैयार करना है। ठीक है, लक्ष्मी में यह है कि 2-3 पेज हैं जहां पे लक्ष्मी के बारे में बताया गया है कि वो क्या है क्या नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो कथा से आता है, क्योंकि कादंबरी क्या है, कथा है। कादंबरी क्या है, बाण भट्ट की कथा है। तो क्वेश्चन यही आता है कि कथा में वो ये पूछ लेगा कि राजा कहाँ गया था, कहाँ दिग्विजय करने गया था, इस जन्म में उसका नाम क्या था, उस जन्म में उसका नाम क्या था। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, कथा से आते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो अधिकतर चीजें पूछता है वो सूक्ति से पूछता है। आपको कादंबरी की सारी सूक्ति तैयार होनी चाहिए, और बाण भट्ट की तो सूक्तियां ही सूक्तियां हैं, अद्भुत सूक्तियां हैं। अगर ऐसा लगता है कि मानो उपदेश दे रहे हो, और ऐसा भी नहीं, बहुत अच्छा उपदेश। क्या कहते हैं कि जिसको जन्म से ही धन की प्राप्ति हो गई हो, जिसको जन्म से ही सुंदर रूप मिल गया हो, जिसको जन्म से ही ऐश्वर्य मिल गया हो, जिसको जन्म से ही सारी सुख सुविधाएं मिल गई हो, वास्तव में ये चारों अनर्थों की महान जननी है। यानी जिसके पास ये चारों चीजें हैं उसका तो अनर्थ होना तय है। तो आप अगर बाण भट्ट की सूक्तियां देखेंगे, एक सूक्ति तो मुझे बाण भट्ट की बहुत पसंद है, वो आपको भी पसंद है, सभी को पसंद है। क्या ज्ञान है बाण भट्ट का जो वो देते हैं, कोशिश करके बताइए कि वो सूक्ति कौन सी है। ऐसी सूक्ति किसी भी राइटर ने, किसी भी कवि ने, किसी भी महाकवि ने अपने किसी भी ग्रंथ में नहीं कही है जो बाण भट्ट ने कादंबरी में कही है। तो इसकी कुछ लेने में आपको बता सकता हूं कि विधाता जो है, भाग जो है, वो कभी भी सहन नहीं कर सकता। आगे की आप बता देना कौन सी पंक्ति है। चौथे नंबर पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने करा है वो है उपदेश। उपदेशों का आप ये करिए, एक पेज में नोट्स बना लीजिए कि क्या क्या उपदेशों में लेने करी हैं। किन्होंने, मंत्री शुकनास ने चंद्रापीठ को लेके। तो जो उसने वाक बोले हैं उपदेश के तौर पे, वो वाक आपको तैयार होने चाहिए। वहां से भी एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये वाक कहाँ कहा गया, किसने कहा गया, कहां से कहा गया। ठीक है, उसमें अर्थ क्या है। अगली बात पूछी नायक की, इसका नायक कौन है। नायक क्या है, चंद्रापीठ नायक है। और इसकी नायिका कौन है, कादंबरी नायिका है। महाश्वेता नायिका नहीं है, महाश्वेता जो है वो कादंबरी की सहेली है। कई बार लोग कंफ्यूजन में जाते हैं कि महाश्वेता जो है कादंबरी की सहेली है, कादंबरी इसकी मुख्य नायिका है। और कादंबरी नायिका है वो बात अलग है, अलग अलग जन्म में अलग अलग स्थिति रही है। अगली बात है प्रशंसा, कि बाण भट्ट की प्रशंसा किसने कही है। तो बहुत से कवि जिन्होंने बाण भट्ट की प्रशंसा करी है। तो इस तरीके से आपको 6 चीज तैयार करना है। पहला लक्ष्मी, दूसरी कथा, तीसरी सूक्ति, चौथा उपदेश, पांचवा नायक, और छठा और किसने प्रशंसा करी है, कादंबरी की किसने करी है और बाण भट्ट की किसने करी है। आप अगर इतना तैयार कर लेंगे तो आराम से निश्चित से जो अनिश्चित की ओर का सिद्धांत है, तो आप निश्चित चीजें पहले तैयार कर लीजिए और बाद में समय बचता है तो अनिश्चित कर लीजिए।